स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना फिर उसको सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि अपने पास में एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है सर 220 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना दे रखा है सर 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी सर, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, इसका मतलब उसकी रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर, आगे पढ़ो। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि जो सिलेंडर था इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, उसकी हाइट कितनी है सर 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितनी है सर 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ जी सर। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। अपने को पहली बात तो पोल का मास निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। अपने को ये भी दे दिया कि अपना जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम है वो 8 ग्राम आता है उसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, आपको पहले तो डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनेगा, सिंपल सा है। कैसे बनेगा सर, ये डायग्राम बनेगा हमारा कुछ इस टाइप का, एक बड़ा वाला सिलेंडर, ठीक है, हाँ जी सर। इसके ऊपर क्या बनेगा सर, एक छोटा वाला सिलेंडर। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब एक चीज देखो, बड़े वाले की हाइट कितनी है सर, ये दे रखी है हमें 220 सेंटीमीटर और छोटे वाले की हाइट सर ये हमें दे रखी है सर 60 सेंटीमीटर। क्या दो चीज क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब एक और देखो, छोटे की रेडियस कितनी है सर, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितनी है सर 8 सेंटीमीटर। आपको बोर्ड के अंदर इस डायग्राम को बना के जरूर आना है और क्वेश्चन करना भी इसी तरीके से, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है सर, इसकी रेडियस दे रखी है हमें सर 12 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे कहेंगे सर 12 कहाँ से आया, हमें तो 24 दे रखी है। अरे बाबू, टोटल कितना होता है अपना 24 सेंटीमीटर होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाफ 12 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या क्या गिवन दे रखा है अभी अभी हमने मार्क कर लिया है, तो हम कैसे लिखेंगे, मतलब डिफाइन कैसे करेंगे। हम डिफाइन करेंगे रेडियस ऑफ क्या चीज की सर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर ले। हाँ जी सर। कितनी हो जाएगी सर 8 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। और बताओ, और क्या दे रखी है सर, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वो कितनी दे रखी है सर, वो दे रखी है स्मॉल h, मतलब कितना हो गया सर 60 सेंटीमीटर। क्या हमारे पास में दो चीजें दे रखी है, और क्या दे रखा है सर, हमें और दे रखा है, ध्यान से समझना सर, हमें दे रखा है रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर। कितनी दे रखी है सर, ये दे रखी है हमें कैपिटल R इक्वल टू, कितनी दे रखी है सर, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। और क्या दे रखी है सर, हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर। अब एक चीज ध्यान से देखना, बड़े सिलेंडर की हाइट मतलब कैपिटल H कितनी दे रखी है सर, वो दे रखी है हमें 220 सेंटीमीटर। यहां तक आपका काम हो गया क्या? हाँ जी सर, हो गया। अब आगे देखना, हमको फाइंड आउट क्या करवा रहा है सर, हमको फाइंड आउट करवा रहा है टोटल इस पोल का कितना मास है। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा सर, हमें टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और इस पूरे का टोटल जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा सर, वॉल्यूम ऑफ पोल जो होगा, ध्यान से सुनना, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर या बिगर सिलेंडर, ठीक है। तो लिखें अपन, हाँ जी सर, लिखना चालू करते हैं फिर, ध्यान से देखना। वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू किसके इक्वल होगा सर, होगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, बोलते जाओ मेरे साथ, स्मॉलर सिलेंडर प्लस, और किसके इक्वल होगा सर, प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर। अब एक चीज ध्यान से सुनना सर, वो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर या बिगर सिलेंडर दोनों का फॉर्मूला क्या होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है
सर सिंपल सा होता है, बोलूं, मेरे साथ बोलना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो स्मॉलर के लिए स्मॉल आर और स्मॉल एच, और लार्जर के लिए या ग्रेटर या बिगर के लिए अपना कैपिटल आर कैपिटल एच। क्लियर है? हाँ जी सर, तो चालू हो जाओ। तो देखो क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच प्लस पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। ऐसा क्लियर है? हाँ जी सर। और देखो और क्या निकालना है हमें, सर हमें रखनी है इसकी वैल्यू। कैसे रखेंगे हम इसकी वैल्यू को? सर इसकी वैल्यू को रखने के लिए हम चालू करेंगे पाई से, 3.14 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? अरे बोलो, स्मॉल आर अभी हमने निकाली सर 8 सेंटीमीटर, मतलब हो गया 8 इंटू 8 इंटू एच कितना दे रखा है? सर एच हमें दे रखा है, बोलो 60 सेंटीमीटर, वेरी गुड, प्लस पाई अगेन सर 3.14 इंटू कैपिटल आर सर 12, तो 12 इंटू 12 इंटू कैपिटल एच 220। समझ में आ गया क्या? हाँ जी सर। अब एक चीज देखना, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये 8 इंटू 8 कैसे आया? देखो आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर, तो इसलिए मैंने इसको 8 इंटू 8 लिख दिया, ऐसे 12 इंटू 12 लिख दिया। क्लियर है ना? हाँ जी सर। अब ध्यान से देखना, 8 8 जा क्या होता है सर, 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 जा 64 होता है, और 64 मल्टीप्लाई बाई 60, इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 64 मल्टीप्लाई बाई 60, तो एक तो पीछे आ गया 0, और 6 की टेबल में 4 कितना हो गया, 24 कैरी गया 2, 6 की टेबल में 6, 36 प्लस 2 कितना हो गया सर, 38 हो गया। मतलब क्या आ गया, 3.14 इंटू 3840 प्लस। ज़्यादा क्लियर है? हाँ जी सर। अब देखो अगेन 3.14, आपको भी देखो बोर्ड के अंदर या आपके स्कूल एग्जाम में कभी भी जब भी प्रैक्टिस करो तो कैलकुलेशन बड़े आसानी से ध्यान से करना है, स्टार्टिंग में या जब पेपर करो तभी भी। क्यों? क्योंकि अगर एक भी एरर हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और मार्क्स कट जाएंगे। करनी है गलती? नहीं करनी है। तो देखो 12 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वायर सर 144 इंटू 220, तो मतलब क्या हो गया, 144 को 220 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 0 को साइड में रख दूं क्या, लास्ट में लगा लेंगे। देखो 2 की टेबल में 4 कितना है, सॉरी 2 इंटू 4 कितना होगा सर 8, अगेन 8 और 2 को 1 से करा तो 2, क्या आ गया 8 8 और 2, यहाँ 8 आया, 8 और 8 16, 8 और 2 कितना हो गया 10 प्लस 1 11 कैरी गया 1, तो कितना आ गया 3168 आ गया। और इधर साइड एक 0 साइड में रखा था तो इसलिए क्या आ गया सर 31680। तो यहाँ क्या लिख देंगे 31680। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, बोलो कौन कौन से। एक ऑप्शन है आप इसको मल्टीप्लाई करो इससे, मतलब 3.14 को, फिर 3.14 को मल्टीप्लाई करो इससे, फिर आपके पास में दो अलग अलग कैलकुलेशन होंगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरा ऑप्शन बताऊं क्या है, 3.14 को कॉमन ले लो, ले लें? हाँ जी सर। 3.14 कॉमन आया इनटू अंदर क्या बचा 3840 प्लस 31680। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। सॉल्व कर लो इधर की साइड से, चाहो तो देखो अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो आप इसको साइड में लेके इन दोनों को कैलकुलेट कर लो इजीली। क्योंकि याद रखना यहाँ पर कंफ्यूजन की चीज क्यों है, मैं अलग से साइड में क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट है और यहाँ 5 डिजिट है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 3.14 इंटू, चलो साइड में लिख के दिखाई देता हूँ सबसे अच्छा, 31680 0483, 0 और 0 सर 0, 8 और 4 सर 12 कैरी गया 1, 6 और 8 कितना हो गया सर 14 प्लस 1 15 हो गया, कैरी गया अगेन 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 3, आपके पास में क्या आया सर 35520। यहाँ तक क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा 35520। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उम्मीद है। अब आगे समझना, आपके पास दो तरीके हैं, आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करो एक तो, ठीक है, और या तो पॉइंट वाला कंफ्यूजन होगा, तो आप सबसे पहले क्या करो, मेरा सजेशन है, देखो इस 0 से इसको पॉइंट हटा दो, क्या आएगा पॉइंट हटाएंगे तो सर नीचे 100 आएगा, एक 0 से एक 0 क्या, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास में बचा 314 इंटू 3552 अपॉन 10। इसका क्या फायदा हुआ, अब आपके पास में ऊपर की साइड कोई भी पॉइंट की डिजिट नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों की मैथ्स कमजोर है
या मैं कमज़ोर नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, मतलब क्या है कि आपकी प्रैक्टिस कम है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, तो पहले आप इनको पॉइंट हटा के नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, फिर 10 से डिवाइड कर देना, या पीछे से बोलूँ तो मैं 1 डिजिट लगा देना पॉइंट में। चले आगे। हाँ जी सर, तो देखो करना क्या है, मल्टीप्लाई। वो क्या करना है सर, वो करना है, इसके लिए हमको क्या करना है, 314 इंटू 3552। अब देखो स्टार्ट हो जाओ, सबसे पहले 4 की टेबल से करते हैं। 4 2 जा सर 8, 4 इंटू 5 कितना हो गया सर 20, कैरी गया 2, 4 इंटू 5 अगेन 20 और कैरी गया 2 कितना हो गया 22, फिर कैरी गया 2, 4 3 जा सर 12, 12 और 2 कितना हो गया 1, मतलब 12 और 2 14 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, एक क्रॉस लगाया, ऐसे ही करते हैं ना। आगे देखो अगेन, अब इस वैल्यू को ऐसे कैसे रिपीट कर देंगे, 2 5 5 3। रिपीट क्यों करा सर, रिपीट इसलिए करा क्योंकि मल्टीपल किससे कर रहे हैं, 1 से, और 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम डिजिट आती है, तो बस काम हो गया आपका। अब थर्ड वैल्यू आ गई तो इसलिए 2 क्रॉस लगेंगे, पीछे की साइड से 2 वैल्यू छूटेंगी। अब देखो 3 की टेबल से 3 2 जा सर 6, 3 की टेबल में सर 3 5 जा 15, कैरी गया 1, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16, फिर बन गया 3 3 जा सर 9 प्लस 1 कितना आया 10। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, बस काम हो गया। यहाँ से क्या आया सर 8 आया, इधर 2 और 0 कितना बना 2 बना, 6 और 5 सर 11 प्लस 2 कितना हो गया 13, कैरी गया 1, 4 और सॉरी देखो 1 और 4 कितना हुआ 5, 5 और 5 10 और 5 15, कैरी गया 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 5 और 6 फॉलो वेरी गुड 11, कैरी गया 1 1 1। अपने पास में आंसर क्या आया, अपने पास आंसर आया सर 1 1 1 5 3 2 8 अपॉन 10। 10 को हटाना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कटेगा और यहाँ पे क्या आ गया, एक डॉट आ गया। ये क्या निकाला हमने, ये निकाला वॉल्यूम, तो इसलिए क्या आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। या फिर आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू क्या आ गया 115, सॉरी एक और 1 है आगे 32.8 सेंटीमीटर क्यूब। क्या यहां तक क्लियर है क्या, ये हमारे भैया जी खसक गए, इनको साइड में नहीं करना है। देखो क्या यहां तक क्लियर है क्या, हमारे पास में वॉल्यूम आ गया, कितना आ गया सर 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आंसर खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, उसका रीजन मैं बताता हूं। अपने को क्या चाहिए सर, हमको निकालना है मास, और हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना है सर 8 ग्राम मास है। कितना है सर 8 ग्राम। जब 1 सेंटीमीटर 8 ग्राम के इक्वल है, मतलब इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए इसलिए मैं इतने डिटेल में समझा रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है रियलिटी में। देखो 11532.8 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहां तक क्लियर है। हाँ जी सर, इस पूरे की जगह पे मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे मैं अगर 8 रख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, तो बस काम हो गया। अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सो मास ऑफ पोल, क्या चीज, मास ऑफ पोल इक्वल टू, क्लियर है क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से बोलना, वॉल्यूम ऑफ पोल मल्टीप्लाई बाय 8 ग्राम। यहां तक क्लियर है क्या, हाँ जी सर यहां तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आया सर, हमारे पास में आंसर आया 11532.8 इंटू 8 ग्राम है। हाँ जी सर, तो मल्टीप्लाई बाय 8। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, यहीं कर दूं या उधर की साइड में करूं, आप बताओ। यहीं करते हैं, प्रॉब्लम होगी तो उधर करवा दूंगा, कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे करा, ध्यान से समझना। 8 8 जा सर 64, तो कैरी गया 4 बचा, आगे की साइड 6 गया, पॉइंट था पॉइंट लगा दिया। 8 इंटू 2, 8 2 जा सर 16 प्लस 6 कितना हो गया सर 22, अगेन कैरी गया 2, 8 3 जा सर 24 प्लस का 2 मतलब 26, फिर 2 कैरी चल गया मतलब आगे की साइड चल गया। 8 3 जा
ठीक है, अपने घातक हो गया था 8 6 जा 8 16 कैरी गया, देखो 8 8 64 6 गया 16 6 22, फिर उसका 24 26 हुआ 2 गया, 8 into 5 कितना हो गया सर 40 प्लस 2 कितना हो गया सर 42, मतलब कैरी कितना गया सर 4 गया। 8 को 8 से 1 से मल्टीप्लाई कितना आया सर 8 आएगा ना, प्लस 4 मतलब कितना आ गया 12, कैरी कितना गया सर 1। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा प्लस कैरी गया तो 9 और इधर की साइड 8, कितना आ गया हमारे पास में कुछ आंसर आया 892262.4 ग्राम। लेकिन अगर आपको किसी को बताना है, मान लीजिए आप सुनो, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि भाई इस पोल का जो वेट है वो है 892262.4 ग्राम, ठीक है, सामने वाला परेशान हो जाएगा। और अगर कोई आपको बताए तो आप परेशान हो जाओगे, तो कैसे बताओगे सर हम इतनी बड़ी डिजिट को तो केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो केजी में कन्वर्ट करो। कुछ बच्चों को नहीं पता 1 केजी में कितना होता है, तो बता देता हूं। देखो 1 केजी इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्वल टू कितने केजी हो जाएगा सर 1/1000 केजी। कन्वर्ट करना है अगर तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1000 से नीचे डिवाइड जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 892.2624 kg। क्लियर है, तो ये क्या हो गया मास ऑफ द पोल। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि सर हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ द पोल इज 892.2624 kg। मतलब क्या हो गया आपका हिंदी में बोले तो 892, ठीक है, आई थिंक सही बोलते होंगे यही 892 kg, और इंग्लिश में बोलेंगे तो 892 kg अपने उस पोल का वेट है। मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर के पास में अगर कोई इस शेप के अंदर आपका पोल मिल जाए, ठीक है, जो हमने अभी अभी देखा है फिगर में, तो उसका वॉल्यूम उसका मास कितना होगा, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम है, तो इसका मास हो जाएगा अपना 892, या फिर अपन कह सकते हैं 892 kg अप्रॉक्स के अंदर। क्लियर है, बस यही आपको क्या करना है आंसर लिखना है, और आपका क्या हो जाएगा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे जरूरी चीज है इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, वो है कैलकुलेशन। तो आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जैसे अपन ने देखो बिल्कुल भी गलती नहीं करी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करा ना, तो आपको भी ऐसे ही करना है। पूरा चैप्टर बड़े आसानी से आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार वापस से वीडियो देखना, फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लेना, और कमेंट थोड़ा क्लियरली करना। कई बार बच्चे क्या होता है ऐसी कोड लैंग्वेज में लिख देते हैं कि समझ में ही नहीं आता है, तो उस टाइप का कमेंट ना करना, थोड़ा क्लियरली लिख देना कि सर ये प्रॉब्लम ऐसे आ रही है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल जाए। और आपको इस चैप्टर या किसी और चैप्टर की कोई वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हो, या फिर कॉन्सेप्ट ग्रुप की जो प्लेलिस्ट है वहां पे भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।